हेलो एवरीवन। विद्यागृह के पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ग्रामर का टॉपिक। ग्रामर के सिलेबस में 10वीं क्लास का जो आपका सिलेबस है ग्रामर में, उसमें 10 टॉपिक दिए हुए हैं। 10 टॉपिक को मैंने नोट डाउन कर दिया है सीक्वेंस वाइज। तो सबसे पहले आता है टेंस, उसके बाद हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्टिव और पैसिव वॉइस, फिर प्रिपोजिशन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, एंड देन हम लोग चलेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पे। उसके बाद हम लोग सेंटेंस कनेक्टर करना सीखेंगे। सेंटेंस को कनेक्ट कैसे, दो सेंटेंस को कनेक्ट किया जाता है, एज वाइल वो लगा करके। उसके बाद देखेंगे यूज ऑफ नॉन फाइनाइट्स, मॉडल्स, क्लोज, और लास्ट में डिटरमाइनर्स देख करके हम ग्रामर को सेक्शन को खत्म करेंगे। तो आज का टॉपिक जो है वो सेंटेंस है। सेंटेंस देखने से पहले टेंस है। टेंस देखने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि टेंस कहते किसको है। टेंस का जो हिंदी मीनिंग होता है, टेंस का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है काल। काल का अर्थात समय। समय में किया गया काम, या समय में हो रहा काम, या समय में हो चुका काम, इस चीजों को जो वर्णन करता है उसी को हम लोग टेंस कहते हैं। तो बेसिकली टेंस पढ़ने से पहले हम एक सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं कि कैसे वाक्य बनता है। तो यहां मैंने दिखाया है कि एक सेंटेंस में मुख्यतः 3 चीज का होना जरूरी है। सबसे पहला क्या है? सब्जेक्ट, उसके बाद है वर्ब और ऑब्जेक्ट, आइदर सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से कोई सेंटेंस नहीं बनता है। एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे मैंने खाया। यहां खाना जो हो गया वो क्रिया हो गया, और सब्जेक्ट जो है वो मैं हूं। तो यहां पे मैंने हो गया सब्जेक्ट और खाया हो गया वर्ब। सब्जेक्ट प्लस वर्ब में देखेंगे, जैसे राम स्कूल जाता है। राम गोज टू स्कूल। राम हो गया सब्जेक्ट, गोज हो गया वर्ब, स्कूल हो गया ऑब्जेक्ट। अब अगर हम सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से सेंटेंस बनाना चाहें, यानी कि हम ऑब्जेक्ट को पकड़ लेते हैं और सब्जेक्ट को पकड़ लेते हैं, राम स्कूल, इस सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं निकलता है, ना हिंदी में, ना किसी और भाषा में, ना ही इंग्लिश में। तो इसीलिए हम ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को मिला के सेंटेंस नहीं बना सकते। हमें क्या चाहिए होगा? हमें चाहिए सब्जेक्ट और वर्ब, दो इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे जरूरी चीज है। इसी से सारी इंग्लिश घूमता है। ठीक है, अगर आप सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन लगाना सीख गए तो आप फिर इंग्लिश धीरे धीरे अपने सीख जाएंगे। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट के कुछ उदाहरण। सब्जेक्ट में एक होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब मैं जो बोल रहा हूं, सेकंड पर्सन जो मेरे सामने है वो बोल रहा, और तीसरा जिसके बारे में बात किया जा रहा है उसको कहते हैं थर्ड पर्सन। सो फर्स्ट पर्सन में जो सिंगुलर नंबर, मतलब अगर मेरी बात की जाए तो आई, अगर वही अगर यहाँ पे 3-4 लोग और हों तो हम उसे कहेंगे वी। सेकंड पर्सन में होता है, जैसे तुम कहते हैं, तुम भी तुम, और प्लुरल में भी वो तुम ही होता है। थर्ड पर्सन में जैसे वह, यह, वहां, ये सब आता है, और उसका जो प्लूरल फॉर्म होता है वो है दे और देम। दे मतलब वे। ठीक है, ये सब्जेक्ट में आते हैं। वर्ब में जैसे खाना हो गया, पीना हो गया, दौड़ना हो गया, तो जो भी काम हम कर रहे हैं उसको हम वर्ब कहेंगे। ठीक है, और जो काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है, और जिस पर काम होता है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तो टेंस पे आते हैं।
बेसिकली जो टेंस होता है मुख्यतः तीन भाग का होता है। सबसे पहले काल, हिंदी में आपने पढ़ा होगा। एक होता है प्रेजेंट, वर्तमान समय में चल रही घटनाएं। दूसरा होता है पास्ट, जो भूतकाल में घटित हो चुकी है, जो काम हो गया है लेकिन अब उसकी चर्चा हम अभी कर रहे हैं। तीसरा होता है फ्यूचर, यानी कि कोई काम हुआ नहीं है बट हम अभी से उसकी चर्चाएं कर रहे हैं, उसके विषय में बात कर रहे हैं, वो हो गया फ्यूचर टेंस। उसके तीन फॉर्म हो गए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अगेन प्रेजेंट टेंस को हम लोग चार भागों में बांटते हैं। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको सामान्य वर्तमान काल भी बोलते हैं। सबसे पहले हमारा होता है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में जो सेंटेंस हम लोग फॉर्म करते हैं उसमें सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 का मतलब होता है वर्ब का पहला फॉर्म। वर्ब के हमारे यहाँ चार फॉर्म होते हैं। वर्ब को V से डिनोट किया जाता है और उसके फॉर्म को 1 2 3 4 5 करके सब्सक्रिप्ट करके लिखा जाता है। V1, V2, V3, V4, V5। सबसे पहला प्रेजेंट फॉर्म होता है, दूसरा पास्ट फॉर्म होता है, तीसरा परफेक्ट फॉर्म है, फोर्थ में ING होता है जिसको जेरंड फॉर्म भी करते हैं, और पांचवा में S या ES लगा के प्लूरल या सिंगुलर उसको बनाया जाता है। ठीक है, हमने वर्ब देख लिया। अब हम लोग वर्ब का फॉर्म, वर्ब के जो फॉर्म होते हैं उसको यूज करेंगे सेंटेंस बनाने में। सिंपल प्रेजेंट में आता है जैसे राम खाता है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ ये बताया गया है कि राम खा रहा है। हमें ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो राम के लिए राम लिखेंगे। खाता है तो उसके लिए वर्ब का वन फॉर्म आएगा, राम ईट्स। सोहन स्कूल जाता है। हिंदी से जो हम इंग्लिश में अनुवाद करते हैं, एक चीज मैं बता दूं, जहां भी ता है, ती है, ते है लगे हुआ रहेगा, वो हम बोलेंगे उसको सिंपल प्रेजेंट। तो आप सेंटेंस देख करके ही पहचान सकते हैं कि वो सिंपल प्रेजेंट में है या किसी और फॉर्म में है। उस पहचानने का यही तरीका है कि अंत में जो है, वर्ब के जो अंत में वो ता है, ती है या ते है लगा होगा। सोहन गोज टू स्कूल। इसी का अगर हम नेगेटिव फॉर्म में लिखें, सोहन स्कूल नहीं जाता है। इसका हो जाएगा सोहन जाने का हो गया डज नॉट गो टू स्कूल।
नेगेटिव फॉर्म होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये जो डू और डज होता है इसको हम सब्जेक्ट को देख करके लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम डू लगाएंगे, अगर हम सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगाएंगे। SEIS लगता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सेंटेंस के अंत में जहां भी रहा है, रही है या रहे हैं लगा हो, उससे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पहचान करते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी कि कोई काम मेरा शुरू हुआ है और अभी चल रहा है, वो काम अभी खत्म भी नहीं हुआ, वो अभी करंट चलने के पोजीशन में है। जैसे वह जा रहा है, मतलब राम जा रहा है तो राम जा रहा है अभी। राम खा रहा है मतलब कि वो खाना खा रहा है। राम खेल रहा है तो वो खेल रहा है। इसका जो हम लोग सब्जेक्ट सेंटेंस फॉर्म करते हैं, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए, आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं सब्जेक्ट, मैं आई के साथ हमेशा एम लगता है, गोइंग एंड दिस इज वर्ब, दिस इज ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसका निगेटिव कैसे बनाएंगे? इसका निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सेम प्रोसीड्योर, सब्जेक्ट प्लस इज आर या एम लगेगा प्लस V4 प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे सी इज नॉट राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहता है कोई काम शुरू हुआ था और जस्ट अभी अभी खत्म हो चुका है। मैं अभी बोल रहा हूं, उसके जस्ट अभी खत्म हुआ है तब मैं बोल रहा हूं। उस सिचुएशन में हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के दायरे में रखते हैं। उसको बनाने के क्या नियम होते हैं? ये होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव
प्लस वी का 3 यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, राम स्कूल जा चुका है, मतलब मैं अभी बोल रहा हूं तो राम वो काम कर चुका है। वह पत्र लिख चुकी है, सी हैज रिटन अ लेटर। वह पत्र नहीं लिख चुकी है, सी हैज नॉट रिटन अ लेटर। तो इसका निगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसको पहचानने का क्या तरीका है? हिंदी में लास्ट में वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है या चुके हैं, ये लगा रहेगा। अथवा गया है, गई है या गए हैं। इनसे आप वाक्यों को पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये कहता है कि कोई काम पहले शुरू हुआ था, पहले शुरू होने के बाद अभी भी वो काम चल ही रहा है। मतलब सपोज दैट मैं अभी आज ये बात बोल रहा हूँ और 2 दिन पहले कोई काम चालू हुआ है, बट अभी भी वो चल ही रहा है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के दायरे में रखते हैं। इसका बनाने का तरीका क्या होता है? सब्जेक्ट लगता है प्लस हैज या हैव, उसके साथ बीन, उसके बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे सी हैज बीन राइटिंग अ लेटर। ये सब्जेक्ट हो गया आपका, हैज या हैव, बीन, V4 और ये ऑब्जेक्ट। इसका निगेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये था हमारा प्रेजेंट टेंस। तो अभी हमने प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स देखे, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कल हम इसके आगे देखेंगे पास्ट टेंस। पास्ट में भी 4 फॉर्म होते हैं, पास्ट सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसके बाद फ्यूचर टेंस देखेंगे, फिर हम लोग टेंस के कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, थैंक यू।